ऐसे हमारे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मंच पर उपस्थित सभी यूपी सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी, और आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए
कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की, संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज बाबूजी का स्मृति दिन है। मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं यूपी के प्रभारी के नाते आया, मुझे उत्तर प्रदेश की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जरा भी जानकारी नहीं। राजू भैया उस दिन उपस्थित थे, चाय कॉफी देते जाते थे। बाबूजी ने मुझे लगातार 11 घंटे बिठाकर उत्तर प्रदेश के हर जनपद की बारीकियों से अवगत कराया। और अगस्त 2013 से काउंटिंग तक हर दिन 2 बार, एक सुबह और एक शाम को फोन कर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किया। और इसका परिणाम यह आया था कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे, और 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से बोले, खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए,
मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 80 सीटों के संकल्प को दोहराने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अलीगढ़ में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले आपको बोलते हुए सुनाई दिए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अभी बोल रहे थे। कई खास बातें उन्होंने कही कल्याण सिंह को याद करते हुए। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि का यह मौका, हजारों की तादाद में लोग फिलहाल अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ में ही पूर्व सीएम कल्याण सिंह का जन्म हुआ था साल 1932 5 जनवरी को, और आज के दिन साल 2021 में उनका निधन हो गया था। तस्वीरें फिलहाल अलीगढ़ से आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने का काम किया, यह बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। पीएम के नेतृत्व में तेज गति से विकास हुआ है। कल्याण सिंह ने मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी, इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पीएम की अगुवाई में पिछड़े वर्गों का विकास हुआ। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने का काम किया और ऐसी तमाम बड़ी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने बोली। और इसी के साथ देखिए, क्योंकि लगातार चुनावों का दौर जारी है, उस बीच ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ में एक तरीके से यूपी के वोट बैंक को साधने की भी यहां पर कोशिश की है। कल्याण सिंह के पुण्यतिथि का ये मौका जब कार्यक्रम रखा गया, अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। पूर्व सीएम यूपी के और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया था और इस हिंदू गौरव दिवस के मौके पर तमाम नेता शामिल हुए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कई बातें उनके द्वारा कही गई। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने का काम किया, कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर यहां पर निशाना साधा गया और श्रद्धांजलि यहां अर्पित की गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा। स्मृति ईरानी और कई सारे नेता यहां शामिल हुए। इसे अलीगढ़ के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया गया था। तस्वीरें अभी आप फिलहाल वहीं से देख रहे हैं। वोट बैंक पर नजर है बीजेपी की वेस्ट यूपी में, खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये कार्यक्रम अलीगढ़ में रखा गया, तो ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी में जो बीजेपी ने साल 2019 में सीटें हारी थी, उनको साधने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी इस हिंदू गौरव दिवस, जो कि कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर रखा गया, उसके द्वारा कर रही है। क्योंकि साल 2024 निकट है, महज कुछ ही महीनों का समय बचा है और साथ साथ विधानसभा चुनावों का दौर भी जारी है। उस बीच एक्शन और इलेक्शन मोड और अपनी चाणक्य नीति को अपनाते हुए फिलहाल इस कार्यक्रम के जरिए यहां पर वोट बैंक को साधने की भी बीजेपी ने कोशिश करी, विपक्ष के ऊपर कटाक्ष किया। पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण सिंह ने काम किया, कल्याण सिंह के कामों को याद दिलाया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की छवि एक बड़े नेता के तौर पर थी। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम की भी कुर्सी संभाली है और काम काज किया है। जनता में काफी लोकप्रिय थे कल्याण सिंह और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि का यह मौका। बाबूजी ने 3 बातों को महत्व दिया था, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण का काम किया था, यह बात, यह जिक्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज फिलहाल अलीगढ़ में आज मौजूद हैं, जिसमें देश के गृह मंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। हजारों की तादाद में विभिन्न प्रदेशों से, जिलों से लोगों ने शिरकत भी इस कार्यक्रम में करी है और कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का यह मौका, दूसरी पुण्यतिथि आज कल्याण सिंह की, जिस बीच तस्वीरें आप अलीगढ़ से देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू गौरव दिवस के रूप में, क्योंकि आज इसको मनाया जा रहा है, कई सारी अहम बातें कही। सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेगी। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह को आप सुन रहे थे। अलीगढ़ में क्या कुछ खास कहा, हमने आपको वो सुनवाया। अलीगढ़ से सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए और कल्याण सिंह को उनकी दूसरी पुण्यतिथि के ऊपर याद करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आए। हर वर्ग के बीच में मजबूत जनाधार था। कल्याण सिंह के बारे में कहा गया, बाबूजी ने 3 बातों का महत्व दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, फिलहाल अलीगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है और एक तरीके से एक तीर से 2 निशाना जिसको हम कहते हैं, उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। साल 2019 में वेस्ट यूपी में जितनी सीटें बीजेपी ने हारी, एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि उसको साधने के लिए भी यहां पर बीजेपी जोर आजमाइश करती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि कोई भी आयोजन बिना किसी कारण नहीं होता और कोई भी बैठक बिना किसी औपचारिक या किसी मकसद के नहीं होती। तो आज जो बैठक अलीगढ़ में हुई है, दरअसल बीजेपी इस पुण्यतिथि के तहत हर वो समीकरण को साधना चाहती है जिसमें आपने देखा कि अगर बात करें स्वर्गीय कल्याण सिंह की तो उनका सीधा नाम जुड़ता है बाबरी विध्वंस से और रामलीला मंदिर, राम मंदिर से बनने को लेकर। और उसके साथ साथ अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में से आते हैं और पश्चिम यूपी में इनका एक अपना वर्चस्व है। तो उसको लेकर बीजेपी एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है, जिसमें से राम मंदिर, उसके साथ साथ ओबीसी के साथ साथ पश्चिम यूपी, जो कि किसान आंदोलन के बाद आनंद, अब देखने वाली बात ये होगी कितना फायदा बीजेपी को इसका साल 2024 के चुनावों में मिलता हुआ नजर आता है। लगातार हमारी नजरें बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।